नेता कमलेश तिवारी के हत्यारे कमलेश की हत्या आतंकी संगठन आईएसआईएस की तर्ज पर करना चाहते थे। हत्यारे कमलेश की हत्या का वीडियो भी बनाना चाहते थे। इतना ही नहीं, वो कमलेश के अलावा कई और नेताओं को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। ये सनसनीखेज खुलासा खुद कमलेश हत्याकांड के आरोपियों ने पुलिस के सामने किया है। कमलेश तिवारी हत्याकांड में सबसे बड़ा खुलासा। आरोपियों ने रची थी कमलेश की गर्दन अलग करने की साजिश। हत्यारे आतंकी संगठन आईएसआईएस के तर्ज पर देना चाहते थे कमलेश को मौत। हत्यारे कमलेश की मौत का लाइव वीडियो बनाना चाहते थे। कमलेश तिवारी पहला शिकार, कई और नेता थे हिट लिस्ट में। और कितने कमलेश निशाने पर। कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। खुलासा हुआ है कि सिर्फ हिंदू नेता कमलेश ही नहीं और नेता भी इसके निशाने पर थे। इनमें कुछ हिंदूवादी नेता तो थे, साथ ही कुछ मुस्लिम चेहरे भी थे। इस खुलासे से हड़कंप मच गया था कि आरोपियों ने एक नया खुलासा कर दिया है। वो खुलासा है कमलेश की गर्दन अलग करने की साजिश का। एसआईटी की पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो कमलेश का सिर उसके धड़ से अलग करना चाहते थे ताकि वो लोगों को वार्निंग दे सके। पूछताछ में कमलेश के हत्यारों ने खुलासा किया है कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस की तर्ज पर इस घटना को अंजाम देना चाहते थे। यानी कि इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर वायरल करना उनका मकसद था, ताकि जितना ज्यादा वीडियो लोगों तक पहुंचेगा, खौफ खुद ब खुद उतना बढ़ जाएगा। जब दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन आईएसआईएस का दबदबा हुआ करता था तो वो अपने गिरफ्त में आए शिकारी का गर्दन बेरहमी से काट देते थे और उसका वीडियो इंटरनेट पर डाल देते थे ताकि पूरी दुनिया के लोगों में आईएसआईएस का खौफ बैठ जाए। कमलेश तिवारी के हत्याकांड में पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि कुछ इसी तर्ज पर कमलेश की हत्या करना चाहते थे, लेकिन हाथ में चोट लगने और पकड़े जाने के डर से वो ऐसा नहीं कर सके। पूछताछ में आरोपियों ने इस बात का खुलासा किया है कि वो कमलेश तिवारी की हत्या करके उसका वीडियो वायरल करना चाहते थे। आरोपियों ने इस बात को स्वीकारा कि वो ऐसा केवल धमकी देने के लिए करना चाहते थे, जिससे भविष्य में कोई भी मजहबी टिप्पणी ना करे। आरोपी अशफाक और मोइनुद्दीन ने एसआईटी को बताया कि मेहमान बनकर कमलेश से मिलने गए थे, इसलिए वो लोग सूरत से मिठाई लेकर आए थे। आरोपियों ने डिब्बे में पिस्तल और चाकू छिपाने की बात को गलत बताया। वो बंदूक और चाकू अपने साथ जेब में रख कर ले गए। साथ ही उन्होंने मिठाई के डिब्बे में रखी रसीद को भी नहीं हटाया, क्योंकि वो खुद चाहते थे कि उनका नाम सामने आए। आरोपियों ने पूछताछ में कहा है कि उन्होंने इसका जरा सा भी इल्म नहीं था कि कमलेश की हत्या इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। उन्हें लगा कि सामान्य हत्याकांड की तरह जिले की पुलिस उनके बारे में पता लगाएगी और फिर सब कुछ शांत हो जाएगा। हालांकि मददगारों से उन्हें पता चला कि उनके पीछे एसटीएफ, एटीएस और लखनऊ पुलिस के अलावा गुजरात और कर्नाटक की पुलिस भी पड़ी है, तो उन्होंने सरेंडर करने की योजना बनाई थी, लेकिन उससे पहले वो सरेंडर कर पाते गुजरात एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं कमलेश हत्याकांड के आरोपियों ने पूछताछ में एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। आरोपियों ने बताया कि उनके निशाने पर कमलेश के अलावा कई दूसरे नेता भी थे। इसमें हिंदूवादी नेता तो थे ही, साथ ही कुछ मुस्लिम चेहरे भी शामिल थे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पूछताछ में बताया है कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी भी उनके निशाने पर थे। रिजवी को राम जन्मभूमि पर फिल्म बनाने और राम मंदिर के पक्ष में बोलने के लिए टारगेट किया जाना था। यानी अगर आरोपी नहीं पकड़े गए होते तो वसीम रिजवी पर भी हमला करते। मुझे ना इतनी मुसर्रत और इतनी शिद्दत से इंतजार है उस दिन का
कि मैं कब खबर हो सुनूंगा है कि आज लखनऊ में वसीम रिजवी शिया को गोलियों से छल्ली कर दिया गया, सीधे एकदम और हायर क्लास के जहन्नम के हिस्से में डाल दिया गया। बड़ा मजा आएगा। उस दिन तो ईद होगी, ईद बेटा, मिठाई बांटूंगा मैं, समझा, फिर फिल्म बनेगी। इतना ही नहीं, वसीम रिजवी ने यह भी बताया कि उन्हें कमलेश तिवारी की हत्या के आधे घंटे बाद व्हाट्सएप पर धमकी दी गई थी। जिस दिन कमलेश तिवारी की हत्या हुई है उस दिन हमको व्हाट्सएप पर हमारी हत्या करने की वार्निंग आई थी। कोई नंबर था, कैसे था? क्या ये अशफाक ही थे या कोई और लोग थे? नंबर आया था, मैंने वो पुलिस से शेयर भी कर लिया है। उससे पहले भी उस नंबर से व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप पे जब कोई फोन आता है या मैसेज आता है तो उस पर नंबर आता है। तो यह हत्या के 2-3 घंटे के बाद हमको वार्निंग आई थी और वॉइस मैसेज आए थे। वॉइस मैसेज क्या कहा गया था? कि अब एक आदमी मार दिया गया, अब 13 नंबर है। तो क्या ये वही लोग हो सकते हैं जो गिरफ्तार हुए हैं या कोई और लोग? ये तो एक जांच का विषय है। कमलेश तिवारी के बाद रिजवी के अलावा हिंदू समाज पार्टी के एक अन्य पदाधिकारी गौरव गोस्वामी भी हत्यारों के निशाने पर थे। पूछताछ में खुलासा हुआ है कि हिंदू समाज पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी गौरव गोस्वामी को इटावा बुलाकर मारने की योजना थी। इसके अलावा हरियाणा की एक महिला नेता को मारने की भी योजना थी। वसीम रिजवी और कई अन्य नेताओं के भी निशाने पर होने के खुलासे ने एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। उन्हें शक है कि हत्यारों से प्रभावित होकर अन्य अपराधी भी ऐसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। ऐसे में पुलिस चौकन्नी हो गई है। विवादित और भड़काऊ बयान देने वाले नेताओं और लोगों को पुलिस ने अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाही न बरतने की ताकीद कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इंडिया अलर्ट में रुक रहे हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।